कि पाकिस्तान ने तुर्की को लेकर जो दावा किया है कि तुर्की ने कई विमान भरकर पाकिस्तान के लिए ड्रोन भेजे हैं, हथियार भेजे हैं, मिसाइल्स भेजे हैं, तुर्की ने इस बात का खंडन कर दिया है। तुर्की की तरफ से, तुर्की की सरकार की तरफ से इस बात का खंडन हो चुका है कि ऐसे कोई विमान जिनमें की हथियार भरे हैं हमने नहीं भेजे हैं। पाकिस्तान ने इस बात का दावा किया है। पाकिस्तान लगातार थरथरा रहा है, पाकिस्तान कांप रहा है। वो इसलिए भी कांप रहा है क्योंकि भारत कभी भी कुछ कर सकता है, कुछ बड़ा कर सकता है। अब वो करे तो क्या करे? वो गीदड़ धमकी दे रहा है, वो तमाम तरह के संकट दे रहा है। लेकिन आज हम ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि तुर्की की तरफ से इस बात का खंडन कर दिया गया है कि हमने पाकिस्तान को विमान के जरिए कोई भी सैन्य सामग्री नहीं भेजी है, ना तो ड्रोन भेजे हैं, ना मिसाइल्स भेजे हैं, क्योंकि पाकिस्तान सरकार की तरफ से इस बात का दावा किया जा रहा था। अपने तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी खबरें पाकिस्तान की तरफ से आएंगी, सोशल मीडिया में भी इस तरह की तमाम सारी अफवाहें फैलाई जाएंगी। लेकिन एक बार हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि कोई भी खबर अगर आती है तो एक बार उसे समझ लें और आधिकारिक तौर पर जो चैनल है इंडिया न्यूज है, उसका जो फ्रेम है उसको एक बार समझ लें। अजय जांडेल जम्मू कश्मीर से हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे हम अजय जांडेल के पास चलेंगे। अजय, पाकिस्तान का एक और चेहरा सामने आ गया जिसमें तुर्की ने खंडन इस बात का कर दिया कि हमने विमान के जरिए ना तो ड्रोन भेजे हैं, ना मिसाइल्स भेजी है। मनोज, सबसे बड़ी इस वक्त जो बात है हंसने वाली वो यही है कि पाकिस्तान जहां दुनिया को ये बता रहा था और भारत को दरअसल धमका रहा था कि देखिए कैसे हमारे पास हथियार जो है वो लगातार अब आ रहे हैं, और तुर्की ने भी आप और कम नहीं बल्कि हरकुलस भर के हथियार भेजे हैं, जिसमें मिसाइलें हैं, एम्यूनिशन है, तमाम चीजें जो है भेज दी हैं। मगर आज जब तुर्की ने इस चीज से इनकार कर दिया है कि हमने किसी तरह का कोई भी वहां पे एम्यूनिशन नहीं भेजा है, वॉरशोर नहीं भेजा है, उससे कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि पाकिस्तान किस तरीके से माहौल बनाने में लगा था और कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहा था कि भारत को थोड़ा सा डराया जाए, ये बताकर कि मेरे पास हथियारों की कमी नहीं है। भुखमरी की जिंदगी बेशक हमारे लोग जी रहे हैं, मगर हमारे पास जो है वो देश कहीं ऐसे खड़े हैं जो हथियार देने के लिए तैयार हैं, और उसी में तुर्की का नाम सबसे अव्वल है। मगर जब तुर्की ने जवाब दिया है तो उसके बाद ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान जो कह रहा था, पाकिस्तान जो दुनिया को दिखा रहा था, भारत को धमका रहा था, वो दरअसल खोखला है और बिना हथियारों के जंग लड़ने का जो दावा कर रहा है। उसके बाद शायद यही वजह है मनोज, आज डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के कह रहे थे कि हम जंग नहीं चाहते हैं, शायद पता लग गया उनको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय जांडेल का, जो विस्तार से बता रहे थे कि वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है और तुर्की की सरकार से खंडन क्या हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा में और यहां से तमाम लोगों से हम प्रतिक्रिया लेंगे, यहां पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे, खासकर भारत के रुख की और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की। मेरे साथ एक पैनल तैयार है और पैनल में यहां पर ईशान त्यागी जो कि बीजेपी के, माफ कीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता सिंह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। यहां पर अली शाह साहब हैं जो कि पूर्व डिफेंस अधिकारी हैं। यहां पर कश्मीरी पंडित रैना साहब मेरे साथ मौजूद हैं और सूद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण एजेंसी में पूर्व अधिकारी रह चुके हैं। तमाम चर्चा की भी शुरू करेंगे, लेकिन एक बार इस मंच से मैं अपनी सभी सहयोगी और यहां पर मौजूद लोगों को करूंगा भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये जोरदार जो एक हुंकार है, ये हुंकार बताती है कि आखिर देश के लोगों में जोश किस बात का है। लेकिन पाकिस्तान के लोग बौखलाए हुए हैं, पाकिस्तान की सरकार बौखलाई हुई है। भारत सरकार ने कुछ बड़े कदम क्या उठाए कि पाकिस्तान की हालत खराब है। भारत सरकार ने सिंधु जल समझौता पर रद्द करने की बात की है, पाकिस्तान से खून की नदियां बहने की बात आ रही है